अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। और सब्सक्राइब और बेल आइकन तो आप दबा ही लेंगे। और आज की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो गवादर के बारे में एक बार फिर है। और कुछ दिन पहले एक न्यूज़ और आई थी जिसमें मेरिन ड्राइव में जो है बहुत अफरा तफरी और बहुत तेज़ी से जो है टूरिस्ट वगैरह की मूवमेंट हो रही थी। और आज जो न्यूज़ है गवादर के बारे में, वहाँ पे एक एक एयरपोर्ट बनाया गया है, फ़ौजी अड्डा कह लें। और वो बड़ा जदीद तर्ज का है और बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक नया फ़ौजी अड्डा है। और उससे गवादर और आसपास के इलाके की निगरानी के लिए भी काम आएगा और सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ से काम आएगा। वैसे तो गवादर में जो है गवा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो अब वहाँ पे एयरपोर्ट बना लिया है। तो वहाँ पे दुनिया का बड़ा एयरपोर्ट बना है और फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा जो उस पर आमदरफ़ जहाज़ों की हुआ करेगी। और वहाँ से ओमान वगैरह की फ़्लाइट्स वगैरह भी जाया करेंगी। और तीसरी चीज़ ये है कि गवादर की पोर्ट पे तकरीबन दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ आके लगा है। और वहाँ से जो है कंटेनर सर्विस वगैरह शुरू हो चुकी है। और चाइना चाइना की ट्रेड जो है वो शुरू हो चुकी है और हज़ारों ट्रक जो हैं वो चाइना जा रहे हैं। और ये कि तकरीबन जो है वो ऑपरेशनल हो गई है और ये एक अच्छी न्यूज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जब ये ट्रेड शुरू होगी तो वहाँ पे फिर डेवलपमेंट जो है और तेज़ी से होगी और प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब लोगों को यकीन हो गया है कि गवादर में जो है काम जो है स्टार्ट होने जा रहा है। और आने वाले वक्त में जो है वहाँ की ज़मीनें और वहाँ के घरों की वैल्यू जो है दिन ब दिन रोज़ाना के हिसाब से जो है परसेंटेज जो बढ़ती जा रही है। और प्राइसेस जो आज से 5 साल 6 साल पहले थी वो आज डबल हो चुकी हैं। और उसकी दूसरी कुछ वजूहत भी हैं। तो इस वजह से गवादर के हवाले से जो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे 5 स्टार होटल वगैरह एक, यानी शेरेटन होटल या मैरियट होटल जो है बन गया है। और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है क्रिकेट का एक स्टेडियम बना है जो दुनिया का खूबसूरत तरीन स्टेडियम है। उसके ख़ास वजह यह है कि उसके दो तरफ जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और दो तरफ जो है वो उन्होंने तमाशाइयों के लिए इंक्लोजर वगैरह बनाए हैं। और बहुत ही खूबसूरत वो देखने में बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। अगर ऊंचाई से ड्रोन वगैरह से जो लोगों ने वहाँ पे आमतौर पे गवादर में बहुत ज़्यादा जो है लोग वीलॉग वगैरह जाके बना रहे हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें और बहुत अच्छे अच्छे जो है व्यूज़ वगैरह जो कैप्चर किए हैं। और ड्रोन से जो है उस स्टेडियम का जो उन्होंने नक्शा खींचा है वो बहुत ही देखने में खूबसूरत है। और दुनिया के कई खिलाड़ी जो हैं उन्होंने उस ग्राउंड के बारे में ख़ास बात बताई है कि वहाँ की जो पिच है वो दुनिया की फास्ट तरीन पिच के बारे में कुछ क्रिकेटर्स वगैरह का भी पिछले दिनों बयान था जो कि वो वहाँ पे मैच वगैरह खेल कर आए हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ की पिच जो है वो दुनिया की फास्ट तरीन पिच है। शायद उसकी वजह ये है कि वो चूने के पहाड़ हैं और चूना जो है वो ख़ास तौर पे क्रिकेट की पिच में चूना भी यूज़ होता है। और दूसरी ख़ास किस्म की जो है मट्टी वगैरह लाई जाती है और उससे वो पिच बनाई जाती है, ट्रफ पिच। तो ये वजह है। और क्रिकेट जो खेलते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि पिच किस किस्म की है और वहाँ पे जो है जड़ें छोड़ी गई हैं। और यानी रोलर वगैरह जो है वो कितना वज़न का चलाया जाता है और क्या, ये सारी चीज़ें देख के जो है वो फिर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पिच फास्ट है या स्लो पिच है या डेड पिच है। खैर जो कुछ भी है, खैर फ्यूचर में आने वाले वक्त में जो है उम्मीद है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आके खेलेगी। लेकिन इस वक्त जो है वो हालात ये है कि इंडिया में जो है वो क्या कहते हैं, एक वायरस वगैरह फैला हुआ है, डेडली वायरस। और वो जब तक जाएगा तकरीबन, ये ख़ास न्यूज़ वो ये भी है कि इंडिया से जो ट्रेड होती थी यूरोप और अमेरिका में वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। उसकी वजह ये है कि उनको अंदेशा है कि वो वायरस जो है वो जो सामान जो होता है एक्सपोर्ट का, उस सामान के ज़रिए भी मुख्तलिफ़ मुल्कों में वो वायरस पहुंच सकता है, डेडली वायरस, जिसकी वजह से उनके मुल्क में जो है ये ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो उन्होंने बिल्कुल भी इंडिया का हर किस्म का सामान ख़रीदना बाहर मुल्कों से उन्होंने बंद कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया से जो मीट वगैरह एक्सपोर्ट होता था और गोश्त वगैरह होता था उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि
जब वहाँ एक डेडली वायरस है तो वो वायरस जो है वहाँ के जानवरों में भी सरायत कर गया है। तो यहाँ इंडिया से जो है वो जानवर वगैरह भी ख़रीदे नहीं जा रहे हैं और किसी किस्म का मीट, फिश और सी आइटम वगैरह सब रुक गया है और सारा मुल्क रुक गया है। और हो सकता है कि आइंदा 10 साल तक जो इंडिया अपने पाँव पे खड़ा होना उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो इंडिया की हर किस्म की प्रोडक्ट जो बाहर मुल्कों में जाती थी, इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी, वो सब रुक गई है और सारे मुल्कों ने जो है वहाँ का सामान जो है ख़रीदने का मना कर दिया है। और उसी की वजह से पाकिस्तान में जो है एक्सपोर्ट की चीज़ें और बहुत ज़्यादा ऑर्डर वगैरह पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए हैं, बांग्लादेश को भी मिलना शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान में ये वजह वबा जो है ना फैलने की एक मेन वजह तो ये है कि भाई पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और वहाँ पे 5 वक्त की लोग नमाज़ पढ़ते हैं। जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो 5 वक्त आप अपने नाक में पानी डाल के नाक भी धोते हैं। और कुछ लोग जो हैं जो दिन में 2-3 वक्त नहा भी लेते हैं और कुछ लोग जो हैं 5 वक्त की अगर आप नमाज पढ़ते हैं और रमज़ान आजकल चल रहे हैं तो 5 वक्त जब आप अपना मुंह हाथ पाँव धोएंगे तो आप फिर पाक साफ रहेंगे। तो इन बीमारियों से भी काफ़ी किसी हद तक जो है आप बचे रहते हैं। लेकिन ये है कि ये एक ऐसा वायरस है जो इस तरीके से नहीं आता। पहले जब नया नया ये वायरस आया था तो लोगों ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी में जो है नहीं फैलता है। लेकिन ये है कि ज़ाहिरी बात है वायरस भी तो आदी हो जाता है हर जगह रहने का, तो वो यूज़ टू हो गया। तो अब गर्मी में भी जो है वो मज़े से जो है अपने काम दिखा रहा है। और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इंडिया भी जो है हमारे भाइयों की तरह है, इंडिया के लोग भी। और इस वजह से हमारी तो दुआ है कि भाई अल्लाह ताला जो है इंडिया में ये वायरस जो है जल्द से जल्द ख़त्म करे ताकि हम क्रिकेट मैच वगैरह खेलें और देखें। और उनकी फिल्में भी रुक चुकी हैं। लेकिन ये है कि जब बारिश होती है तो मेंढक जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। अब इंडिया में जब प्रॉब्लम हुई है तो इंडिया के सारे बड़े बड़े एक्टर जो हैं वो भागना रातों रात शुरू हो गए हैं और वहाँ के उनके लीडरान भी जो है वो मूव हो गए मुख्तलिफ मुल्कों में। ऑस्ट्रेलिया ने तो पाबंदी लगा दी है अगर हमारे मुल्क में कोई आदमी दाखिल हुआ इंडिया से तो उसको 5 साल कैद दे होगी और $1 लाख उसको जुर्माना होगा। और अब ये एक अजीब गरीब है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने शहरियों को भी आने नहीं दे रहा इंडिया से और कह रहा है वहीं रहो। लेकिन ये बहुत से मुल्क है जहाँ पे जाना आसान है और इंडिया से बहुत सारे एक्टर वगैरह जो है उन मुल्कों में चले गए। आइलैंड वगैरह जैसे बारबेडोस वगैरह और वेस्ट इंडीज़ वगैरह में बहुत सारे आइलैंड हैं जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है और जा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ फ्लाइटें जा रही हैं बस वो निकल रहे हैं इंडिया से लोग बुरी तरह। और उसके देखा देखी जो है पाकिस्तान से भी जो बड़े बड़े ख़ानदानी लोग हैं जिनके पास इतने वसाइल हैं कि मुल्क छोड़ के भाग सकते हैं तो वो भी मेंढक की तरह भागना शुरू हो गए हैं। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाके खड़े होके देखें, कराची एयरपोर्ट पे खड़े होके देखें और आप खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन जा रहा है। तो अभी जितने भी लीडरान और हमारे सेलिब्रिटी वगैरह हैं और मिल ऑनर वगैरह दूसरे लोग हैं उन लोगों ने अपनी फैमिली को तो पूरी कोशिश की है कि अपने पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिया है। और वो ख़ुद भी अनकरीब जो है जिस दिन कोई प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले वो दौड़ जाएंगे अपने अपने वोटरों को छोड़ के, जिन वोटरों के वोट से जो है वो आते हैं और फिर करोड़ों रुपए का अपना वोट बेचते हैं और लोगों से फ्री में वोट लेते हैं। लेकिन आगे अपना वोट जो है करोड़ों रुपए का सेनेट की सीट पे बेच देते हैं उठा के। तो वो आपको आज भागते हुए नजर आएंगे। और ये है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया की आर्मी लेके और अफ़गानिस्तान में जो जंग शुरू की थी वो तकरीबन जो है हार ही चुका है। इसलिए कि अमेरिका जब निकल के जा रहा होता है तो आमतौर पे जिन मुल्कों से अमेरिका निकलता है तो वहाँ अपने लोग बिठा के जाता है। लेकिन अफ़गानिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपने लोग बिठा नहीं पा रहा है। और फ्यूचर में आप फिर देखेंगे कि तालिबान की हुकूमत आ जाएगी और तालिबान की हुकूमत अगर आ गई और वहाँ पे इस्लामी क़ानून आ गया तो इस्लामी क़ानून जो है नाफिज करने का चक्कर फिर पाकिस्तान में भी शुरू हो जाएगा। और ये जो खप छोटी मोटी आपको नज़र आ रही है पाकिस्तान में TLP वगैरह और दूसरे लोग, इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और ये लोग जो हैं एक तरीके से सही भी हैं क्योंकि अब तो लोग भी और आम लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी क़ानून हो, क्योंकि इस्लामी क़ानून में चोर को सज़ा तो कम से कम दी जाती है बजाय इसके कि उसको इंग्लैंड भेज दिया जाए और बाद में उसके कारिंदे टीवी पे आके कहें कि भाई वो तो बिल्कुल ठीक है और ये सियासी एक स्टंट था जो अपना ड्रामा खेल के जो है बाहर गए थे, उन्होंने सारा अपना खेल ही बिगाड़ दिया है ये बात कह के। और आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो ये है सारी सूरत हाल। लेकिन गवादर के हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये थी कि गवादर की पोर्ट जो है अब चलना शुरू हो गई है और जैसे ही काम शुरू होता है तो फिर उसके बाद प्राइसेस वगैरह अप होती हैं। तो अगर आपने गवादर में प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदनी है तो इस वक्त सबसे नादिर मौका है कि हर किस्म की प्रॉपर्टी, चाहे दुकान हो, घर हो, ज़मीन हो, जो कुछ भी हो जो कि शहर से करीब हो, जहाँ पे पानी, बिजली, गैस, सीवरेज की
एक्सेस हो, आप वो वाला प्लाट, शहर के बीच में जो प्लॉट्स वगैरह हैं उसकी मैं एडवाइस दूंगा कि आप ख़रीदें, घर ख़रीदें, दुकानें ख़रीदें, जो कुछ ख़रीद सकते हैं ख़रीद लें इस वक्त। और आने वाले जो है साल 2 साल में जो है वो प्राइजेज जो है डबल नहीं तो ट्रिपल तो हो ही जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी ज़मीन होगी तो वो मुँह मांगी कीमत पे बिकेगी। उसकी वजह ये है कि कोई भी बिल्डर अगर वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए उसको आपकी ज़मीन की ज़रूरत पड़ गई, चाहे वो 100 गज का प्लाट हो या 500 गज का हो। हमारे यहाँ तो 100 गज के प्लाट पे भी एक शॉपिंग सेंटर बना देते हैं, नीचे 4-5 दुकानें, ऊपर घर वर भी बना देते हैं। तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है, और ख़ास तौर पे कमर्शियल प्लॉट की। तो कमर्शियल प्लॉट ख़रीदें, और ख़रीदते वक्त ये देख लें कि वो जो आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं वो कमर्शियल प्लॉट है, ग्राउंड +4 की इजाज़त है या घर बनाने की इजाज़त है, कोई एमिनिटी प्लाट तो नहीं है, कोई पार्क के पर्पज़ का प्लॉट तो नहीं है। एमिनिटी प्लाट जो होता है उस पर हॉस्पिटल वगैरह इस किस्म की चीज़ें आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर देख लें ख़रीदते वक्त, ख़ास तौर पे पेपर वगैरह, और एक वकील वगैरह हायर करें। और अगर आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने के गवादर में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी चेक कर लेगा, और उसके बाद आप तसल्ली से ख़रीदें। और ये है कि किसी की एडवाइस में ना आएँ, बल्कि अपने तौर पे जो है इन्वेस्टिगेशन करें जो चीज़ भी ख़रीदें। क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है कि इस किस्म की हरकतें वगैरह तो थोड़ी बहुत धोखे वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके पैसे ज़ाया ना हो। इसलिए मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि हर किस्म की सेफ्टी जो है उसका ख्याल रखें। और फिर ये है कि जो डेडली वायरस फैला हुआ है उसके बचाव के लिए भी मास्क आप और हर चीज़ जो है पहने और अपने आप को बचाएं। और मैं हूं नजम अलवी और वॉचिंग माय वीलॉग चैनल। और आपके राइट साइड पे नीचे लाल रंग का निशान है, उसको प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आगे आपको वीडियो देखनी है हमारी तो बेल आइकॉन भी दबा दें, और कमेंट्स में लिखें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और इस गवादर के ऊपर जो है जैसे जैसे हमको न्यूज़ मिलती रहती है तो हम आपको पहुंचाते रहते हैं। तो आइंदा भी आज जो वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे। ठीक है, फिर खुदा हाफिज़।